नमस्कार। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के चैप्टर के अंतर्गत हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करना समझा था। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का समायोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं ख्याति क्या होती है। तो ख्याति को परिभाषित करना बहुत कठिन है, केवल इसके वर्णन किया जा सकता है। देखो, ख्याति का मतलब होता है एक अदृश्य संपत्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसको हम ओपन मार्केट में परचेज एंड सेल नहीं कर सकते, केवल हम उसको फील करते हैं कि गुडविल क्या होती है। जो हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमने जो काम किया है, जो हमने इतने टाइम तक बैठ के लोगों की सेवा करी है, जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराई है, जो क्वालिटी मेंटेन करके रखी है, उसी के बेस पे हमने कुछ ना कुछ अर्न किया है। जो प्रॉफिट अर्न किया है उसी को हम एक प्रकार से गुडविल मानते हैं। तो हमारे पास ख्याति दो प्रकार की होती है, क्रय की गई ख्याति और स्व अर्जित ख्याति। देखिए, आप समझ सकते हो क्रय की गई ख्याति। पहले हम बात करते हैं क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति का मतलब होता है कि जब हम किसी बिज़नेस को खरीदते हैं, कोई दूसरा पुराना बिज़नेस हम खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में उसकी संपत्ति और दायित्व दोनों प्राप्त होते हैं। उस कंपनी के, उस बिज़नेस के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों ही रिसीव होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ, एक कंडीशन समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने एक व्यापार खरीदा है जिसकी संपत्तियाँ हैं, टोटल एसेट्स है उसके पास में 10 लाख रुपए, और उसी बिजनेस की लायबिलिटी है आपके पास में 2 लाख रुपए। लेकिन आपने उस बिजनेस के अगेंस्ट उसका परचेज कंसिडरेशन दिया है, वो दिया 12 लाख रुपए। देखिए, थोड़ा सा समझना, आपको असेस्ट मिल रही है 10 लाख के, उसमें से 2 लाख के लायबिलिटीज़ हैं, तो आपके पास नेट असेस्ट कितना हुआ? नेट असेस्ट इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 2 लाख रुपए। तो आपके 8 लाख रुपए नेट असेस्ट, मतलब जो उस बिज़नेस के बदले में आपको मिल रहा है वो 8 लाख की संपत्ति मिल रही है, लेकिन हम उसको दे रहे हैं 12 लाख रुपए। तो एक कॉमन सी बात है कि जब कोई वस्तु आपको मिल रही है वो 8 लाख की है और हम उसको 12 लाख दे रहे हैं, ऐसा कब संभव होता है? उसकी गुडविल होगी, उसका एडिशनल पैसा दिया जा रहा है, मतलब उसका रेपुटेशन अच्छा है। तो रेपुटेशन के बेस पे जो हम उसको पैसा दे रहे हैं, जो 4 लाख जो आपने एक्स्ट्रा दिया है, वो आपकी गुडविल होती है। उसी को हम कहते हैं गुडविल, और ये कहते हैं खरीदी गई ख्याति। इसी गुडविल को हम बोलते हैं खरीदी गई ख्याति। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरी आती है स्व अर्जित। स्व अर्जित का मतलब होता है कि जो हमने इतने टाइम से काम किया है, जो मार्केट में हमने अपनी वैल्यू बनाई है, उसी को बोलते हैं हम सेल्फ अर्न्ड गुडविल। देखिए, सेल्फ अर्न्ड गुडविल होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, लेकिन यदि कोई गुडविल आपने परचेज की है तो उसे आप बैलेंस शीट में शो अप करते हो। तो 2 प्रकार की ख्याति आपने देखा। अब हम ख्याति के प्रकार समझते हैं। जनरली हमारे पास ख्याति के 3 प्रकार होते हैं, संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति और आकस्मिक ख्याति। देखिए, संस्थागत ख्याति को हम बोलते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली के स्वभाव से तात्पर्य है, संस्थागत ख्याति का मतलब किसी संस्था की ख्याति है। हम जनरली देखते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट, किसी कंपनी के नाम से चलता है। जैसे मान लीजिएगा कि आपका सैमसंग कंपनी है, तो हम सैमसंग को जानते हैं तो उसकी कंपनी के नाम से जानते हैं, ना कि सैमसंग के ओनर से या वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय से। हम जानते हैं पर्टिकुलर उस कंपनी के नाम से जानते हैं। तो वो जो गुडविल है वो उस कंपनी की गुडविल है, जिसको संस्थागत ख्याति कहते हैं। और संस्थागत ख्याति को हम बिल्ली का स्वभाव मानते हैं। बिल्ली का स्वभाव इसीलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार से बिल्ली का एक स्वभाव होता है कि वो जिस घर में रहती है या जिस स्थान पर रहती है वो उसे कभी नहीं छोड़ती है, चाहे उसका मालिक बदल जाए, अंदर रहने वाला व्यक्ति बदल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा आता है व्यक्तिगत ख्याति, जिसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। व्यक्तिगत ख्याति का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति होती है, जहाँ व्यक्ति जाता है अपनी गुडविल साथ में लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो जहाँ जाएंगे अपनी पॉपुलैरिटी साथ में लेके जाएंगे, तो उसे एक व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं। जिस प्रकार से एक कुत्ता अपने स्वामी और मालिक का वफादार होता है कि जहाँ मालिक जाएगा वहाँ साथ में चला जाता है, उसे स्थान विशेष से कोई संबंध नहीं होता उसका, तो उसे हम कहते हैं एक प्रकार से व्यक्तिगत ख्याति। बात करते हैं आकस्मिक ख्याति। आकस्मिक ख्याति का मतलब होता है कि ऐसी ख्याति जो किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करती है।
कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिससे आपकी गुडविल बन जाती है तो उसे बोलते हैं आकस्मिक ख्याति, जो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती है। चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। चूहे का जैसा नेचर होता है कि उसका कोई ना तो मालिक फिक्स होता है ना घर फिक्स होता है। आज यहाँ बैठा है कल कहाँ जाएगा कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार थे, संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति और आकस्मिक ख्याति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ख्याति का मूल्यांकन। हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। देखो, ख्याति का मूल्यांकन करने की 5 विधियां हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। वर्षों के आधार पर, क्रय पूंजीकरण के आधार पर, वार्षिकी विधि, गुप्त ख्याति और क्रय प्रतिफल के आधार पर 5 अलग अलग विधियां हैं। पांचों विधियों में काम क्या करना है एक बार आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहला बात करते हैं हम वर्षों के क्रय के आधार पर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। देखो, मेथड का मतलब होता है कि मान लीजिए आज आपकी ख्याति, देखो ख्याति एक टाइम में तो बनती नहीं है, एक ही दिन में ख्याति बनती नहीं है कि आज गुडविल, आज काम कर लिया कल अपनी गुडविल बन जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको लंबा समय देना पड़ता है। और जो आपने टाइम दिया है और जो गुडविल एक बार क्रिएट की है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म तक चलती है। तो हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि जैसा आज आप बिजनेस कर रहे हो, आज के रवैये पे, आज के काम के आधार पर हमको इसी बेस पे आगे कितने टाइम तक प्रॉफिट मिलेगा, वही होती है हमारे वर्षों के क्रय के आधार पर। वर्षों के क्रय के आधार पर हम ख्याति को 2 भागों में बांटते हैं, औसत लाभ और अधिलाभ। देखिए, पहली बात करते हैं औसत लाभ अधिलाभ क्या होता है। आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी संपत्ति का मूल्यांकन। संपत्ति का मूल्यांकन, कोई भी संपत्ति हो, चाहे वो टेंजेबल हो इंटेंजेबल हो, कैसी भी संपत्ति है, आप उसे देख सकते हो नहीं देख सकते हो, सारी कंडीशन के अंदर उसका वैल्यूएशन जब निकालते हैं तो कोई ना कोई बेस होता है। मान लीजिए आपने एक घर बना दिया, आप एक घर बनवा रहे हो, ठीक है। इस घर का आज वैल्यू आपने देखा, आपको कहा कि मुझे इसका वैल्यूएशन करना है। आपने कहा ये घर मेरे पास 30 लाख रुपए का है। कैसे पता लगाया? आपने कैसे पता लगाया 30 लाख रुपए का है? तो हम ये कहते हैं कि सर जी हमने ये घर बनवाया था, उसके लिए हमने जो ज़मीन ली, इसका कंस्ट्रक्शन करवाया, ये सब मिला के हमारे 25 लाख का खर्च आया था। और इस घर को बनाने के बाद 2 साल हो गए हैं, तो हो सकता है मेरे इस ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ गया होगा और मैं आज इसका पैसा 30 लाख बांधता हूँ। ये 30 लाख किस आधार पे बताए? 25 लाख के आधार पे हमने खर्चा किया इसके अंदर। आप कोई सा भी XYZ कोई सा भी सामान लीजिए, उसके अंदर आपको खर्चा करना पड़ता है उसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए। उसका वैल्यूएशन निकालना है तो पहले आपको उसकी कॉस्ट बेस होती है। तो हम ये बात समझते हैं कि किसी असेस्ट का वैल्यूएशन निकालने के लिए किस बेस को लेते हैं? कॉस्ट को। हम कॉस्ट के बेस पे हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन अब हमारे पास में एक ऐसी संपत्ति है गुडविल, जिसके लिए जिसको बनाने में कोई कॉस्ट नहीं आती है। आप गुडविल बनाओगे तो कॉस्ट कहाँ से आएगी? आपको लोगों में काम करना पड़ता है, लोगों के साथ में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके गुडविल बनती है। और वो गुडविल जो बनेगी उसके लिए उसका बेस होता है हमारे यहाँ पे प्रॉफिट। एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसका वैल्यूएशन हम प्रॉफिट के बेस पे करते हैं और वो होता है गुडविल। और प्रॉफिट के बेस पे इसीलिए करते हैं क्योंकि आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट ही आपका प्रॉफिट है। हम एक बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं तो बिज़नेस ऑपरेट करने का जो कारण है वो ही प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट जो अर्न किया है आपने वो ख्याति के आधार पे किया है। तो हम ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। आपका गुडविल प्रॉफिट के बेस पे क्रिएट होती है और प्रॉफिट गुडविल के बेस पे मिलता है। तो हम इस बात को क्लियर करते हैं कि ख्याति का मूल्यांकन हम ये लाभ के आधार पे करते हैं। और हमारे पास 2 प्रकार के लाभ होते हैं, औसत लाभ, अधिलाभ। देखिए, औसत लाभ जिसको हम वास्तविक लाभ कहते हैं कि आपने कुछ सालों में कितना पैसा कमाया है, आप कितना पैसा कमा रहे हो और इन फ्यूचर आप उसी के बेस पे कितना पैसा कमाओगे। एक होता है अधिलाभ। अधिलाभ को हम जैसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि हर एक बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम लाभ की आवश्यकता होती है, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम लाभ की आवश्यकता होती है, उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और उस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा यदि आपने कुछ पैसा कमाया है, नॉर्मल से ज़्यादा पैसा कमाया है,
वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो एक बार हम समझते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट और फिर सुपर प्रॉफिट। तो आपको इसमें कैलकुलेशन नज़र आ रही है। एवरेज प्रॉफिट इक्वेस्ट के बेस पे जब आप गुडविल निकालते हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, गुडविल इक्वेस्ट टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट इक्वेस्ट टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। देखो एवरेज यानी औसत, पिछले सालों का जितना प्रॉफिट दिया हुआ है उन सारे प्रॉफिट को जोड़ दो और उससे नंबर ऑफ ईयर का भाग लगा लो। अब आपको कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालना है। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको गुडविल के लिए जो जो लाभ चाहिए, क्योंकि सारे प्रकार के लाभों को हम गुडविल में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि गुडविल बिजनेस ऑपरेट करने से रिलेटेड जो काम किया है उसी के बदले में आपको पैसा मिलता है। तो जैसे एब नॉर्मल प्रॉफिट है तो आपको लेस करना है, एब नॉर्मल लॉस है तो ऐड करना है, पार्टनर्स रेमुनरेशन लेस करना है और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको लेस करनी है। ये चारों ऐड लेस करोगे तो आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट में आप नंबर ऑफ ईयर का भाग लगाओगे तो उससे आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, और एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुणा करोगे तो आपकी गुडविल नज़र आएगी। अब इसी के बेस पे आपको यदि वेटेड एवरेज निकालना है तो वेटेड एवरेज के लिए फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ वेट। बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। देखिए सुपर प्रॉफिट के बेस पे जब गुडविल निकालते हो तो गुडविल का फार्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको दे रखा होता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकालोगे तो जस्ट इससे पहले हमने अभी एवरेज प्रॉफिट समझा था। नॉर्मल कैसे निकालना है तो एक फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको प्रश्न में दे रखी होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको जनरली दिया हुआ होता है, नहीं दिया है तो आप एक फार्मूला पुट करोगे टोटल असेस्ट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। आउटसाइडर का मतलब जो पैसा आपको बाहर पेमेंट करना है उसको आप यहाँ से लेस करोगे, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट से लेस करोगे सुपर प्रॉफिट होगा, और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करोगे तो आपकी गुडविल निकल जाएगी। तो ये था आपका पहला मेथड। इसी के बेस पे हम आगे का काम करेंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।